myself Vijay Kumar from ब्राइट स्कूल बालवास्तु सीकर। कल की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ा था संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, और उसके बाद में संधारित्र का प्रतीक और एक संधारित्र का प्रकार था समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद में जब समांतर प्लेट संधारित्र है तब उनकी प्लेटों के मध्य निर्वात हो तब धारिता आपने याद की थी, धारिता फॉर्मूला याद किया था समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। वो क्या आया था, C = एप्सिलॉन नॉट A/d है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावर्तित माध्यम उपस्थित हो तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कल की ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ा था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = एप्सिलॉन 0 A/d होता है। उसमें कंडीशन क्या थी, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात हो। आज हम बात कर रहे हैं अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माध्यम इस प्रकार का है, परावर्तित माध्यम। परावर्तित माध्यम रखने के लिए क्या करना होगा, एक परावर्तित पदार्थ रखना होगा। परावर्तित पदार्थ किसे कहते हैं, परावर्तित पदार्थ वास्तव में अचालक होते हैं, परंतु जैसे ही इनको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दिया जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। परावर्तित पदार्थ वास्तव में अचालक होते हैं, लेकिन इनको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। परावर्तित पदार्थ बेसिकली कांच है, मोम है, अभ्रक है आदि क्या होते हैं, परावर्तित पदार्थ। तो ये सिंपल सी बात है, एक जनरल सी लाइन से बताई गई है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावर्तित पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। अब इसमें तीन कंडीशन अपन काम मिलेंगे। तीनों कंडीशन में अपन देखेंगे कि धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली कंडीशन आती है जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावर्तित पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी, नंबर 1। नंबर टू है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई तथा एप्सिलॉन r परावर्तन वाली कोई पट्टिका रख दी जाए तो उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। थर्ड कंडीशन जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई तथा अलग अलग परावर्तनांक की पट्टिका स्थित हो तो उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या है। मतलब अपन को तीन कंडीशन यहाँ पढ़नी है, तीनों कंडीशन में अपन को धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। पहली कंडीशन आती है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ पूर्ण रूप से बराबर। नंबर 1 इस टॉपिक की पहली कंडीशन आती है। पहली कंडीशन जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए, इस कंडीशन में आपको धारिता का मान ज्ञात करना है। क्या होता है मैंने, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए तो उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक समांतर प्लेट संधारित्र काम में लेंगे। ये एक आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी एक प्लेट पर धनात्मक आवेश है तो दूसरी पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। धनात्मक आवेश है, दूसरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। ये एक संधारित्र था
जिसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। और इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए। जो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। और इन प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। बात समझ में आ रही? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान है, वो है कैपिटल ए, और इनकी प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो है स्मॉल डी। इनकी प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो है स्मॉल डी। और इन प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ पूर्ण रूप से बढ़ दिया जाए, मतलब ये जो प्लेटें हैं इनके बीच में एक परावर्तित पदार्थ जिसका परावर्तांक एप्सिलॉन आर है, एक परावर्तित पदार्थ जिसका परावर्तांक एप्सिलॉन आर है, वो इनकी प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से बढ़ दिया गया। बात समझ में आ रही? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा इनके मध्य एक परावर्तित पदार्थ जिसका परावर्तांक एप्सिलॉन आर है वो पूर्ण रूप से बढ़ दिया गया। तब इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, E इक्वल, वैसे निर्वात की बात की जाए, कल आपने देखा था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी दो समांतर प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र आया था, इनकी समांतर प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र आया था वो क्या था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब प्लेटों में निर्वात। यहाँ पर एप्सिलॉन आर परावर्तांक वाला पदार्थ भर दिया गया है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। शायद चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की जब बात की थी, जैसे ही किसी माध्यम में रखेंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर परावर्तांक पदार्थ रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। दैट मींस सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A मल्टीप्लाई में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसमें करना क्या है, आपको धारिता का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, धारिता का। और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। एक बेसिक फॉर्मूला है धारिता का, वो है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो धारिता का सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको वहां विभवांतर का मान, किसका मान चाहिए, विभवांतर का मान। और विभवांतर का मान कैसे आएगा, ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्या, प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू A इंटू डी। इस फॉर्मूले से किसका मान आएगा, विभवांतर। V इक्वल टू इंटू डी होता है। तो इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 से, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू आप रखेंगे 2 में, किसकी, E की। वैसे E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू, E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। E की वैल्यू थी वो अपने यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, स्मॉल d। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू E इंटू डी होता है। E की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्या होगा, E। तो किसका मान आ गया, विभवांतर का मान। अब अपन इस फॉर्मूले से किसका मान निकालेंगे, धारिता का। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V। इस V की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Q तो ऊपर है, V की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, QD अपॉन में आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसके हर में 1 अपॉन में था तो ये आंसर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में Q से Q कैंसिल हो, क्या बचेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर को लिखते हैं पहले, एप्सिलॉन आर
मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा नंबर 4। चूंकि आप जानते हैं जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात था और धारिता क्या आई थी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C के स्थान पे C नॉट लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये धारिता की बात हो रही है किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, जब उनकी प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात। तब ये फॉर्मूला आया था, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां रख रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के स्थान क्या आएगा, C नॉट, तो C इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर इनटू C नॉट इनटू C नॉट। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 5। इस इक्वेशन नंबर 5 से क्या स्पष्ट है कि जब प्लेटों के मध्य, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य तरल पदार्थ भर दिया जाए तो इस कंडीशन में धारिता का मान निर्वात की धारिता की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन आर प्रायिकताओं वाला पदार्थ रख दिया जाए तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी, किसी तुलना में, निर्वात की तुलना में। तो ये इक्वेशन आपका हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रायिक पदार्थ पूर्ण रूप से बड़ा हो तो धारिता का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो दूसरी कंडीशन है, जब समांतर प्लेट संधारित्र, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक स्मॉल टी मोटाई, एक स्मॉल टी मोटाई की कोई पट्टिका रख दी जाए, एक स्मॉल टी मोटाई की कोई पट्टिका रख दी जाए तो उसकी धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2 कंडीशन आती है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई, स्मॉल टी मोटाई, नंबर 2 कंडीशन इसकी, जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रख दिया जाए, ये पट्टिका रख दी जाए, तो धारिता का मान क्या है। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रख दी जाए तो धारिता, क्या करना है इस कंडीशन में, धारिता का मान ज्ञात है। सेकंड जो इस टॉपिक का पार्ट है वो है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रख दी जाए। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इनकी प्लेटों के मध्य यहाँ पर एक स्मॉल टी मोटाई, ये एक पट्टिका है, इसकी मोटाई क्या है, स्मॉल टी मोटाई, और इसका प्रायिकतांक क्या है, एप्सिलॉन आर, और जो दूरी थी वो दोनों के मध्य क्या है, वही आपकी स्मॉल। तो क्या हुआ, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल वही कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इन समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर प्रायिकतांक वाले एक पट्टिका रख दी जाए, पट्टिका रख दी गई है, तब धारिता का मान ज्ञात करें। तो धारिता का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पहली बात तो वही होगी इसके अंदर कि एक तो विद्युत निर्वात के लिए वो क्या होगा, निर्वात में विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब निर्वात है उसमें क्षेत्र, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A इनटू में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये तो कब की बात हो रही है, निर्वात। तथा दूसरी
दूसरी बात किसके लिए, पराविद्युत माध्यम के लिए तथा पराविद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट इस क्षेत्र केवल a है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई तथा एप्सिलॉन आर परावर्तन वाली कोई पट्टिका रख दी गई है, तब आपको धारिता का मान ज्ञात करना है। इसमें दो बातें आती हैं, एक तो ये दो इस पट्टिका के अलावा ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। मैं बात करूं किसकी, d माइनस टी, इस पूरा d है तो d माइनस कर देंगे, तो d माइनस क्षेत्र है वो किसके लिए है, निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात के लिए। तो एक तो है इसमें निर्वात के लिए, वो क्या होगा, E नॉट इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये विद्युत किसके लिए आ गया, निर्वात के लिए। दूसरा ये पट्टिका है, इसमें पराविद्युत माध्यम है, तो इस पराविद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्या होगा, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये तो क्या हो गया इसका विद्युत क्षेत्र। तो दूरी की बात करें, ये आपको इस कंडीशन में धारिता का मान निकालना है। तो धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। Q का मान तो Q रहेगा, V का मान ज्ञात करना होगा। V इक्वल टू क्या होता है, E टू D। तो E का मान तो हो चुका, D का मान। तो विभवांतर क्या होगा, यहाँ पर विभवांतर दो प्रकार से ज्ञात होगा, एक तो निर्वात के लिए विभवांतर प्लस पराविद्युत माध्यम के लिए विभवांतर। निर्वात तथा पराविद्युत माध्यम के विभवांतर का योग कुल विभवांतर होगा। तो निर्वात के लिए जो दूरी है वो है d माइनस टी और पराविद्युत माध्यम के लिए क्या है, t। तो क्या प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर v इक्वल टू e इंटू डी होता है। तो दो प्रकार से आएगा, एक तो निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए, और दूसरा पराविद्युत, दूसरा है पराविद्युत माध्यम के लिए, पराविद्युत माध्यम के लिए। फॉर्मूला वही v इक्वल टू e टू डी वाला लगाना है। तो v इक्वल निर्वात की बात करें, e का मान क्या होगा, E नॉट, d का मान क्या होगा, ये माइनस करेंगे तब बचा किसका, निर्वात के लिए क्या होगा, d माइनस टी। तो v इक्वल टू इंटू डी से ये आ गया, प्लस पराविद्युत माध्यम के लिए, पराविद्युत माध्यम के लिए कोई फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इंटू डी, लेकिन e का मान क्या होगा, विषय का मान E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। दूरी क्या होगी, पराविद्युत माध्यम के लिए d। अब इसमें से कॉमन लेंगे, v इक्वल टू क्या आएगा, E नॉट कॉमन आएगा दोनों से। जब E नॉट कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, d माइनस टी, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, t अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये बात किसकी होगी, विभवांतर। समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई की पट्टिका रखी हो, तो विभवांतर v इक्वल टू E नॉट d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर। इसमें क्या करते हैं, E नॉट की वैल्यू कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से 2 में E नॉट की वैल्यू रखेंगे, तो v इक्वल टू E नॉट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विथ स्मॉल d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर। ये किसकी बात हो चुकी, विभवांतर। आपको निकालना है इस कंडीशन धारिता, धारिता क्या होती है, C इक्वल टू, क्योंकि C इक्वल टू Q अपॉन B होता है, इसको इक्वेशन नंबर कहेंगे आप 4। इक्वेशन नंबर 3 से 4 में विभवांतर का मान रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से 4 में किसका मान रखेंगे, विभवांतर का। देन धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q अपॉन V की बात करते हैं, V की वैल्यू क्या है, Q मल्टीप्लाई विथ d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर। अपॉन में क्या है, a एप्सिलॉन नॉट, a एप्सिलॉन नॉट। q से तो q कैंसिल होगा, c इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर। ये धारिता का मान आ चुका है इक्वेशन नंबर 5।
जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रखी हो, रायता क्या हो जाएगी, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। एक बार यहाँ से टी भी को लेते हैं यहाँ पे, तो इसी का एक दूसरा रूप बन जाएगा, वो क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। जब T कॉमन लेंगे तो T यहाँ आएगा, इधर क्या बचेगा 1, माइनस कॉमन लिया था, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी, D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये आपकी कंडीशन थी जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रखी तो धारिता का मान क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से। इस प्रकार से आज क्लास में दो टॉपिक हो चुके, जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य, जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, और दूसरी कंडीशन है जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रखी हो, तब धारिता का मान। कल की क्लास में पढ़ेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई तथा अलग अलग प्रायिकतांक की पट्टिका स्थित हो।